Hello dear students, welcome back to YB Biology classes. In today's class, we will discuss about economic importance of phylum Porifera. Phylum Porifera के रिगार्डिंग हमने इसके जनरल कैरेक्टर एंड आउटलाइन क्लासिफिकेशन को कवर कर लिया है. देन अब हम जो हमारा पोरीफेरा के रिगार्डिंग जो थर्ड टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलम पोरीफेरा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर हम यूज़फुल स्पंज एंड हार्मफुल स्पंज की जो स्पंज हैं जो पोरीफेरेंस हैं वो हमारे लिए कितने यूज़फुल है और उनकी वजह से हमें कितना हार्म होता है, हम दोनों तरीके जो उनका यूज़फुलनेस है और जो उनका बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है, जो उनका हार्मफुल इफ़ेक्ट है, हम दोनों की बात करते हैं. तो चलिए पहले हम बात करेंगे यूज़फुल स्पंज के बारे में, देन उसके बाद हम जो हार्मफुल स्पंज है उनके बारे में बात करेंगे. तो यूज़फुल स्पंज में हमें कुछ 8 टॉपिक हैं जो कि पढ़ने हैं. इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो स्पंज हैं वो एज एन फूड काम में लिए जाते हैं, कि एज एन फूड मटेरियल ये यूज़ किए जाएंगे. इनके बहुत सारी कमर्शियल सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस भी है. इन्हें ऑर्नामेंटल की तरह भी यूज़ किया जाता है, कि जो घर की साज सजावट है उसके लिए भी इन्हें यूज़ किया जाता है. दूसरा जो स्पंज है वो कमर्शियलिज्म शो करते हैं कि बहुत सारे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपने अंदर रहने की जगह देते हैं, हैबिटेट प्रोवाइड करवाते हैं. ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं. जो कमर्शियलिज्म है वो पॉजिटिव जीरो टाइप का इंटरेक्शन है और जो सिम्बायोटिक है वो पॉजिटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन है. देन बहुत सारे स्पंज होते हैं जो कि फ्लिंट की डिपोजिशन करते हैं, जैसे कि जो हमने रेडियोलेरियन ooze की बात की थी, एक माउंड लाइक स्ट्रक्चर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, सिलिका का बना हुआ, जिसका हम डिफरेंट पर्पस में यूज़ करते हैं. तो फ्लिंट डिपोजिशन भी स्पंज के थ्रू होता है. मेडिकल इंपॉर्टेंस होती है इनकी एंड साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है इनकी. तो चलिए एक एक करके इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्पंज एज फूड, कि ये फूड की तरह कैसे यूज़ किए जाते हैं. हमें पता है कि जो स्पंज है, हमने जर्नल कैरेक्टर में बात की थी कि उनके अंदर स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. तो इन ब्रिस्टली स्पिक्यूल की प्रेजेंस की वजह से और इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा नहीं होता है, डिसएग्रीएबल टेस्ट की वजह से, कि बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं होता और इनके अंदर से काफ़ी अनप्लीजेंट ऑडर यानी कि बदबू आती है इनके अंदर से. जो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है, कौन कौन सी की टेस्ट अच्छा नहीं है, अनप्लीजेंट ऑडर है और इनकी जो स्पिक्यूलेशन है उसकी वजह से कि कांटे के जैसे स्पिक्यूल निकले हुए होते हैं. तो ये स्पंज को दूसरे एनिमल से काफ़ी वेल प्रोटेक्टेड रखते हैं. लेकिन कुछ ऐसे एनिमल हैं जो इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन के बाद भी इन बिना टेस्ट वाले अनपेलेटेबल, की बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता, टंग बिल्कुल भी टंग के लिए बिल्कुल भी टेस्टफुल नहीं है, ऐसे स्पंज को फिर भी कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो फीड कर लेते हैं. जैसे कि कुछ क्रस्टेशियंस हैं जो कि स्पंज के ऊपर फीड करेंगे, कि सर्टेन क्रस्टेशियंस फीड अपॉन स्पंज, कि जो ये क्रस्टेशियंस हैं ये स्पंज को इनके ब्रिस्टली अपीयरेंस होने के बावजूद भी फीड कर लेते हैं और गंदा टेस्ट होने की वजह से भी फीड कर लेते हैं, कि उन्हें इनके गंदे टेस्ट से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. देन हम एक मोलस्का है, एक मोलस्क है डोरिस, जिसे हम और क्या नाम देते हैं, सी लेमन नाम देते हैं. ये जो सी लेमन है, डोरिस है, ये भी इनके ऊपर अपने रेडुला के थ्रू फीड कर लेगा. जो इनका रेडुला है वो इनके जो स्पिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर देगा. तो जो डोरिस है, सी लेमन है, वो भी इनके ऊपर फीड करेगा. देन ये कंप्लीट हुआ कि स्पंज एज फूड. फिर हम बात करते हैं कि इनकी कमर्शियल सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमारे लिए कैसे कमर्शियली इम्पोर्टेंट है. तो कुछ ऑर्डर है केराटोसा. जो केराटोसा ऑर्डर है उसके अंदर जो स्केलेटन बना हुआ है स्पंज का वो स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ है, कि सिर्फ और सिर्फ ओनली स्पॉन्जिन फाइबर का. हमने ये क्लासिफिकेशन में भी पॉइंट कवर किया था कि स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ यहाँ पर जो स्केलेटन है वो मिलेगा केराटोसा के अंदर. तो जो इनका जो स्केलेटन है केराटोसा का वो स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट और एब्जॉर्बेंट, ड्यूरेबल एंड हाईली इलास्टिक प्रेजेंट है, कि हाईली इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है इनके अंदर स्पॉन्जिन फाइबर की वजह से, और काफ़ी ड्यूरेबल है, कि काफ़ी टाइम तक ये चल सकते हैं.
So the dried and trimmed skeleton of these sponge are employed for innumerable use. जैसे जो ये स्पंजिन फाइबर है, स्पंजिन फाइबर से बने हुए जो ये केराटोसा ऑर्डर है, इसलिए इनको और क्या नाम दिया जाता है, इनको हॉर्नी स्पंज, जो ये स्पंज केराटोसा के अंदर आते हैं इन्हें हॉर्नी स्पंज भी नाम दिया जाता है, हॉर्नी स्पंज। इनका काफ़ी कमर्शियल यूज़ होता है इनके स्केलेटन की वजह से। जैसे जी जो ये कार वॉश करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, जो फर्श है, फ्लोर है, उन्हें वॉश करने के लिए, वॉल्स को साफ़ करने के लिए, सीलिंग को साफ़ करने के लिए, फर्नीचर को साफ़ करने के लिए, पॉलिशिंग के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और जो शू पॉलिश है उसे अप्लाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फेस क्रीम में भी अप्लाई करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है और काफ़ी क्लीनिंग पर्पज़ के लिए भी इनका कमर्शियल यूज़ किया जाता है। सर्जरी में भी इन्हें यूज़ किया जाता है कि जो ब्लड है उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे ये। और इसके अलावा जो इन्फीरियर क्वालिटी के स्पंज हैं उनको रूफिंग में, लिनोलियन में और साउंड एब्जॉर्बिंग वॉल बोर्ड की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। क्लॉथ को पैडिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो पैकेजिंग मटेरियल है, एज एन पैकेजिंग मटेरियल भी इन्हें यूज़ किया जाता है। तो ये है इनके कमर्शियल इम्पोर्टेंस। इतने सारे हमने इनके कमर्शियल इम्पोर्टेंस देखे किसके, जो ऑर्डर केराटोसा है उसके बारे में हमने बात की। जो ऑर्डर केराटोसा है जिनका जो स्केलेटन है जो सिर्फ स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ है। देन हम बात करें ऑर्नामेंटल इम्पोर्टेंस। जो ऑर्नामेंटल इम्पोर्टेंस है मतलब कि घर को सजाने के लिए, साज सजावट की चीज़ों में इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले यूप्लेक्टिला, यूप्लेक्टिला को और क्या बात बोलते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट। इसका जो स्पिक्यूल्स है जो वो सिलिका के बने हुए हैं, सिलिशियस स्पिक्यूल हैं और वो भी कैसा, हेक्साएक्टिन की 6 रेज प्रेजेंट है। कुछ इस तरीके से ऐसे इनके स्पिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ऐसे इस फॉर्म में इनके स्पिक्यूल प्रेजेंट होंगे जो कि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं विद पैराइटल गैप की, उनके बीच में थोड़े थोड़े गैप भी आएंगे और एक वो बास्केट लाइक अपीरियंस देगा। जैसे इसके हम एग्जांपल को देखें कि इसके जो डायग्राम है उसकी बात करें तो ये है यूप्लेक्टिला। यूप्लेक्टिला वीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखता है जब ये लाइव फॉर्म में प्रेजेंट है। और जब इसकी ड्राइड स्केलेटन फॉर्म को हम इसकी जो ड्राइड स्केलेटन फॉर्म है अगर उसको हम देख तो जो ड्राइड स्केलेटन फॉर्म है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। ये है इसकी ड्राइड स्केलेटन फॉर्म ऑफ यूप्लेक्टिला। जो ये यूप्लेक्टिला है, वीनस फ्लावर बास्केट है, इसका जो ड्राइड स्केलेटन है जो अभी हमने डायग्राम देखा वो हम एज एन मैरिज गिफ्ट यूज़ किया जाता है जापान के अंदर। वहाँ पर जो न्यूली मैरिड कपल है उसे मैरिज गिफ्ट दिया जाता है एज एन सिंबल ऑफ यूनियन टिल डेथ। किस वजह से, कि इसके अंदर एक पेयर ऑफ क्रस्टेशियंस जो श्रिम्प होते हैं वो कमेंसेलिज्म शो करते हैं कि जो स्पॉन्जिकोला वेनुस्टा नाम के जो श्रिम्प्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, वो इस यूप्लेक्टिला के अंदर एंटर करते हैं और वो अपनी डेथ तक इसके अंदर रहेंगे। तो ये एज एन मैरिज गिफ्ट एक सिंबल की रूप में दिया जाता है कि जिन्हें ये दिया गया है वो कपल डेथ तक सेपरेट ना हो। एज एन हैबिटेट फॉर कमन सेल्स। इसके अलावा इनका यूज़ हम जो स्पॉन्जिला है उसका यूज़ हम अपने घर को सजाने के लिए भी करते हैं। देन एज हैबिटेट फॉर कमन सेल्स, कि जो कमन सेलिज्म है वो ये शो करेंगे ड्यू टू देयर ब्रिस्टली स्पिक्यूलेशन, कि इनकी बॉडी के ऊपर जो स्पिक्यूल्स है और अनप्लीजेंट ऑर्डर की वजह से जो दूसरे एनिमल्स हैं इन्हें खाने के लिए प्रीफर नहीं करते। इस वजह से जो इनकी स्पॉन्जियोसील कैनाल है, जो स्पॉन्जियोसील कैविटी है बीच वाली जो बॉडी के अंदर जो कैविटी है, जैसे अगर हम डायग्राम की बात करें ऐसे इस तरीके से इनकी बॉडी के बीच में ऐसे स्पॉन्जियोसील कैविटी प्रेजेंट होती है। ये स्पॉन्जियोसील है। इस स्पॉन्जियोसील के अंदर जो दूसरे
ऑर्गेनिज्म है, जो दूसरे एनिमल्स हैं, वो हाइड करते हैं। ये एक हाइडिंग प्लेस है, बेस्ट हाइडिंग प्लेस है। और इसके अंदर जो दूसरे स्मॉल एनिमल हैं, वैरायटी ऑफ स्मॉल एनिमल हैं, वो छिपने का काम करेंगे। जो ये स्मॉल एनिमल्स हैं, ये स्पॉन्जियोसील के अंदर या तो एज एन एंडो मीनी अंदर कमेंसलिज्म फॉर्म में रहेंगे, या फिर ये सिम्बायोंट फॉर्म में रहेंगे। और जो ये दूसरे एनिमल हैं, ये यहाँ पर सिर्फ रहते ही नहीं है, ये इनसे जो स्पॉन्जियोसील कैनाल के अंदर फूड पार्टिकल आते हैं, कुछ फूड पार्टिकल को भी ये कंज्यूम कर लेंगे, जो फूड पार्टिकल इस स्पॉन्जियोसील के थ्रू पास होंगे। देन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक लार्ज साइज़ का लोगर हेड स्पंज है, जो कि हैबिटेट प्रोवाइड करवाता है 17,128 की 17,128 एनिमल्स को, जो 19 स्पीसीज़ में इंक्लूडेड है। कि जो श्रिम्प्स की 19 स्पीसीज़ हैं, उनके करीब करीब इतने जो 17,128 एनिमल को ये हैबिटेट प्रोवाइड करवा रहा है, कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म इनके अंदर रह सकते हैं, इतने डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को ये अपने अंदर अपनी स्पॉन्जियोसील में रख सकता है। देन जो यूप्लेक्टिला है, वीनस फ्लावर बास्केट है, उसके अंदर हमने अभी बात की थी एंडोकमेंसलिज्म में, ए पेयर ऑफ क्रस्टेशियंस इनकी स्पॉन्जियोसील में अपनी डेथ तक रहते हैं, वो डेथ तक यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा जो हमने यहाँ पर ऑर्नामेंटल इम्पोर्टेंस में बात की थी, तो ऑर्नामेंटल इम्पोर्टेंस में ये जो स्पंज हैं वो एक्वेरिया में भी यूज़ किए जाते हैं, कि एक्वेरियम को डेकोरेट करने के लिए, रॉक गार्डन को डेकोरेट करने के लिए, हाउस को डेकोरेट करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। देन हम बात करें स्पंज एज सिम्बायोंट की, ये कैसे पॉजिटिव इंटरेक्शन को सिम्बायोटिक एसोसिएशन, पॉजिटिव इंटरेक्शन, कि जो स्पंज है उसे भी फ़ायदा होगा और जो दूसरा एनिमल उससे एसोसिएटेड है उसको भी फ़ायदा होगा। सम स्पंज ग्रो ऑन अदर एनिमल्स एंड फॉर्म ए प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला to them due to their bristly spiculation, while in return are transported from one place to another by its symbiont। कि जैसे ये क्या करते हैं कि भाई हमें पता है कि जो स्पंज है वो कैसा है, सेडेंट्री है। तो स्पंज सेडेंट्री है और इसके ऊपर ऐसे ब्रिस्टली स्पिकुलेशन प्रेजेंट होने की वजह से ये दूसरे एनिमल की, जिसके भी ऊपर ये कोई दूसरा एनिमल है उसके ऊपर ये स्पंज अटैच है, ये एनिमल क्या करेगा, इसे ट्रांसपोर्ट करेगा। जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो स्पंज भी उसके साथ में एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और उसे ज़्यादा जो रिसोर्सेज है, फूड रिसोर्सेज है, उनके साथ में वो इंटरेक्ट करेगा। बदले में इस जो ये वाला ऑर्गेनिज्म है उसे क्या मिलेगा, उसे दूसरों से प्रोटेक्शन मिलेगी, कि जो दूसरे एनिमल हैं वो उसे फीड करने के लिए जब आएंगे तो जो ये स्पंज के स्पिक्यूल्स हैं ये उन्हें भगा देंगे, तो इसे प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और इस स्पंज को क्या मिलेगा, ये स्पंज आराम से एक जगह से दूसरी जगह ऐसे जब भी ये कहीं भी जाएगा तो ये ट्रांसपोर्ट उसके साथ में होता रहेगा, जिससे उसे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी फीड करने के लिए। जैसे हम एग्जाम्पल में बात करें तो एक स्पंज है सबराइटस, ये स्नेल के शेल के ऊपर ग्रो करता है, कि ये जैसे स्नेल का शेल है इसके अंदर ग्रो करेगा और इस शेल के अंदर कौन रहता है, हर्मिट क्रैब इस स्नेल के शेल के अंदर रहेगा। और इस स्नेल के सेल के ऊपर कौन, ये जो सबराइटिस जो स्पंज है वो इसके ऊपर अटैच है। देन कुछ टाइम के बाद जो स्पंज है वो इस शेल को ना एब्जॉर्ब कर लेगा और जो हर्मिट क्रैब है वो इसकी स्पॉन्जियोसील कैविटी में आ जाएगा, और ये इस तरीके से दोनों आपस में एक दूसरे के सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेंगे। फ्लिंट डिपोजिशन की अगर हम बात करें तो जो स्पिक्यूल्स हैं कुछ स्पंज के, ऐसे स्पंज जिनके स्पिक्यूल है वो सिलिका के बने हुए हैं, वो उनकी डेथ के बाद वो नीचे डिपॉजिट होते जाएंगे और उनके डिपोजिशन की वजह से हार्ड स्टोन बनता है, फ्लिंट डिपोजिशन बनती है। मेडिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो कुछ स्पंज है जिनके पास ग्रेट कैपेसिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की, तो इन्हें सर्जिकल ऑपरेशन के ड्यूरिंग जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन हम बात करें साइंटिफिक इम्पोर्टेंस की, तो जो ये स्पंज है ये पाथ ऑफ इवोल्यूशन को
शो करते हैं कि इनसे हमें पता लगता है कि किस तरीके से जो इवोल्यूशन है वो हुआ है। दूसरा, इनके सिंपल स्ट्रक्चर होने की वजह से जो साइटोलॉजी की स्टडी है, जो सेल की स्टडी है, इसके अलावा जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की स्टडी है, डेल बायो को हम पढ़ सकते हैं, डेवलपमेंट को हम पढ़ सकते हैं, सेल की स्टडी कर सकते हैं हम इन स्पंज के ऊपर, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है हायर एनिमल को समझने के लिए। देन ये हुए सारे यूज़फुल स्पंज, या फिर हम इनके बारे में, और दूसरे जो ये तो मेन हेडिंग थी, इनके दूसरे यूजेस और क्या होते हैं उनके बारे में अगर बात करें तो जब हम कल्टीवेशन करते हैं रेडिस का या फिर दूसरी फास्ट ग्रोइंग सीड्स का, कुछ फूड आइटम्स का, तो स्पंज है एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं लार्ज स्केल के ऊपर। और दूसरा कि जो क्रैक्स हैं, जो जैसे कुछ फ्रेगाइल थिंग्स हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करनी है और एक जगह से दूसरी जगह उन्हें लेके जाना है, वो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए, उनमें क्रैक आने से बचाने के लिए उन्हें हम रैप कर देते हैं बॉक्स के अंदर, और उस बॉक्स के अंदर हम क्या रख देंगे, इन स्पंज को रख देंगे ताकि उन्हें ब्रेक होने से बचाया जा सके। ये जो स्पंज हैं ये एज एन स्पॉन्जी लेयर की तरह काम करेंगे, और इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं टू एलिमिनेट स्टिंकी ओडर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर बाय स्प्रिंकलिंग इट इन ए स्मॉल अमाउंट, कि थोड़ी सी अमाउंट में अगर हम अपने फ्रिज के अंदर इन कुछ स्पंज है उन्हें स्प्रिंकल कर देंगे, तो जो गंदी आने वाली जो बदबू है रेफ्रिजरेटर से, फ्रिज से, वो एलिमिनेट हो जाएगी, वो अब नहीं आएगी इनके स्प्रिंकल होने की वजह से। देन हम बात करें हार्मफुल स्पंज के बारे में, तो इनके ज़्यादा हार्मफुल स्पंज हमें नहीं पढ़ने, थोड़ा बहुत इनके हार्म है, जैसे कि बोरिंग स्पंज है। वो बोरिंग स्पंज क्या करेगा, एग्जाम्पल है हम क्लियोना का, तो ये बोरिंग स्पंज क्लियोना है, ये खुद को ऑयस्टर की शेल के साथ में, क्लैम के साथ में, बारंकल के साथ में अटैच कर लेगा, और अटैच करने के बाद ये कुछ सीक्रेशन को सीक्रेट करेगा, जिसकी वजह से जो शेल है, जो हार्ड शेल है, वो डिज़ोल्व होगा, और जब वो डिज़ोल्व होगा तो बहुत सारे नंबर में होल्स बना देगा, और फाइनली होल बनाने के बाद जो ये एनिमल है, जो बारंकल है, क्लैम है, शेल है, इनकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑयस्टर बेड को और जो पर्ल इंडस्ट्री है उसको क्लियोना काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा कुछ जो बोरिंग स्पंज हैं वो सॉलिड रॉक्स के अंदर होल कर देंगे, जिससे जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं सी की, ओशियन की, वो कमज़ोर हो जाएंगी। कुछ स्पंज है वो काफ़ी पॉइजनस सीक्रेशन को सीक्रेट आउट करते हैं, और इतने ज़्यादा पॉइजनस सीक्रेशन को सीक्रेट आउट करेंगे कि जो डेंजरस होता है, जब हम उन्हें, कोई भी मैन अगर उसे टच कर ले तो वो उस मैन की डेथ भी हो सकती है, वो इतना ज़्यादा डेंजरस पॉइजन को ये सीक्रेट आउट करते हैं। इसके अलावा ये कुछ डायग्राम है, ऐसा क्लियोना दिखता है, क्लियोना का ये ऐसा क्लियोना का डायग्राम है। देन यूप्लेक्टिला के बारे में हमने बात की थी। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ स्पंज, जिसमें हमने हार्मफुल स्पंज एंड यूज़फुल स्पंज के बारे में बात की है। आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। अगर पोरीफेरा से रिलेटेड आपको कुछ और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।